कहाँ ओवैसी ने कहाँ केस दिया है भाई? चलो जेल जाने के लिए तैयार रहूंगा, क्या करूंगा। असीदुद्दीन ओवैसी जो है उन्होंने एक सर कंप्लेन लॉन्च किया आपके ऊपर में कहाँ? हाले वीडियो कॉलिंग क्या क्या? मैं कोई वीडियो का बारे में नहीं जानता। So I'd like to know, am I allowed to speak those points or not? बड़ी हंसी आती है सोचकर क्या हालात बन गए हैं। मतलब एक मुख्यमंत्री जो पढ़ी लिखी है, वाकई बीजेपी के पास तो हिंदू मुसलमान के अलावा अनपढ़ों की जमात पड़ी है। एक क्या है वो, मोहन यादव, आप राजस्थान चले जाओ, आप उत्तर प्रदेश चले जाओ, असम चले जाओ, नहीं है। एक महिला मुख्यमंत्री ने ताल ठोकी तो बीजेपी की हालत खराब है। याचिकाएं डलवाई जा रही हैं। अरे क्यों क्यों ये क्यों कर सकती हैं? आ जाए मोदी, आ जाए मोदी, आए समर्थन करने। अरे वो आ जाए, वो मियां मियां बैठ जा, आ जाए वो कौन सा वो तोतला टाइप का आदमी, सब आए। कोई नहीं आ सकता कि ममता बनर्जी ने बात रखी, उसको उसकी बात दिल पर इतनी चुभी है कि हालत खराब है। और देखिए बहुत बड़ा खेला हो गया है, हालत खराब हो गई है बीजेपी की। जी हाँ, बीजेपी इसलिए कह रहा हूं कि जब चुनाव आयोग से, इस ज्ञानेश कुमार से जो हमारे पैसों में पलता है, उससे जब सवाल पूछा जाता है तो बीजेपी आगे आती है। तो सुनो ज्ञानेश कुमार, तुम्हारा बोरिया बिस्तरा बंधेगा, और सुनो ज्यादा नेतागिरी करोगे तुम्हारा और तुम्हारी बेटी और तुम्हारे दमादों का भी बोरिया बिस्तरा बन सकता है। अब यही हालत होनी चाहिए। लंपटो, क्या होने जा रहा है दिखाऊंगा। भाई साहब का भी एक बोरिया बिस्तरा बन सकता है। किसका? दिन रात मार्शल बुलाओ, मार्शल। मोदी जी के पर आक्रमण होने जा रहा था तो तुम क्या कर रहे थे? घुइयां छिल रहा था क्या? इस देश का लोकसभा का अध्यक्ष घुइयां छिलने के लिए बिठाया गया है। शर्म नहीं है इस आदमी को? क्या हुआ दिखाता हूं। हालत खराब है, चेहरे पे टेंशन है ही है। बहुत सारी खबरें और भी हैं, दिखाता हूं आज आपको। अरे भाई हालत खराब हो जाए आज हंस के। अगर आप ये ना कह रहे ये मजा आ गया तो देखिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे थे लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मैं आशीष ले रहा हूं भाई कि पहली खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी की मजबूत दलीलों का असर। ओके, चुनाव आयोग को तगड़ा झटका। ओके, कोर्ट के आदेश के अनुसार अब बाहरी माइक्रो ऑब्जर्वर नहीं, राज्य के ही ऑब्जर्वर होंगे। अंतिम फैसला सिर्फ ईआरओ का है। ममता दीदी और वेस्ट बंगाल की जनता के लिए बड़ी जीत है। होना भी चाहिए था। मैं तो कहता हूं ना, खुली चुनौती। कौन सा आपका योगी दलील दे के दिखाए, लाए कि नहीं? ये हेमंत बिस्व शर्मा, हिंदू मुसलमान करने वाला। आपने अनपढ़ और गंवार लोगों को जब मुख्यमंत्री बनाओगे तो एक आदमी है जिसकी हिम्मत हो पाए। हिम्मत छोड़ो यार, मैं हैसियत की बात करता हूं। आ जाएंगे? अच्छा मोदी जी आ जाओ। अच्छा मोदी जी आएंगे, मोदी जी आ रहे हैं, ओ मोदी जी। फिर मोदी जी काला कोट पहन रहे हैं। मोदी जी में हिम्मत है। जिस आदमी को अपनी बात पर भरोसा, और छोड़ो अमित शाह काला कोट पहन के आए, वकील बन गए। जब तक इसके लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत होती है। ऐसा नहीं होता अनपढ़ गंवारों के बच्चों को भी, अनपढ़ गंवार उसका लाडला भी, वो पीसीसीआई और आईसीसी का अध्यक्ष बन जाए। यह होना चाहिए, मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए, औकात पता होनी चाहिए। और सुनो ज्ञानेश कुमार, तुम्हारे साथ ऐसा होना चाहिए था। तुम आईएएस साहब, बिल्कुल मानता हूं, इज्जत करता हूं, लेकिन तुमने इस देश के लोकतंत्र खूंटी पंडा का धिक्कारता हूं तुमको, और तुम्हारे आने वाली पीढ़ी सारी धिक्कारेगी तुमको। जहां बता रहा हूं, अब देख लो शुरुआत हो गई है। दूसरा देखिए भाई साहब, जरा देखिए। ममता ने दिखा दिया कि राजनीति में खामोश बैठने से अच्छा है संघर्ष करिए। ममता दीदी बड़ी जीत। भाजपा के साथ साठगांठ के आरोपों के बीच चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में करारा झटका लगा। क्या नाम है इसका? ज्ञानेश कुमार। ओ दीदी गुस्सा मत हो ना, गुस्सा मत हो ना, और दामाद बाबू गुस्सा मत हो ना, हाँ गुस्सा मत हो ना। है शर्म नहीं है ज्ञानेश कुमार को? हमारे टैक्स पेयर के पैसे में पलने वाला ज्ञानेश कुमार, शर्म नहीं है? धिक्कारता हूं तुझको। आ गया? आएगा तो ऊंट पहाड़ के नीचे तो आएगा कभी ना कभी। अब आइए, ओम बिरला गहरे संकट में। दीपक शर्मा जी बड़े पत्रकार लिखते हैं। अब इनको भी देखिए, इनकी भी हरकतें देखिए। धनखड़ की तरह उनके खिलाफ यह अविश्वास प्रस्ताव आने वाला है। लगता है मोदी पर सदन में हमले वाला बयान भारी पड़ गया। यह आदमी इतिहास में याद रखा जाएगा। मैं इनके लिए भी कहता हूं, पीढ़ियां याद रखेंगी।
एक ऐसा भी लोकसभा अध्यक्ष था जिसने नैतिकता को खोदा नहीं, 1000 फीट नीचे गाड़ दिया अपनी नैतिकता को। यह आदमी पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है। अच्छा, ओहो, इस आदमी को सुनिए, बड़ा मजा आएगा आपको, सुनिए। कहाँ ओवैसी ने कहाँ केस दिया है भाई? चलो जेल जाने के लिए तैयार रहूंगा, क्या करूंगा। असीदुद्दीन ओवैसी जो है उन्होंने एक सर कंप्लेन लॉन्च किया आपके ऊपर में कहाँ? हाल वीडियो का लेकर। क्या क्या? मैं कोई वीडियो का बारे में नहीं जानता। ओहो, अगर मेरे बुरे लल्ला बाबू हो तुम तो, लल्ला बाबू हो। ये कितना घबराया हुआ आदमी है। मैंने कहा ना, लंपटाई जब आप चरम सीमा पर करेंगे तो यही होगा। इस देश का एक कानून है, इस देश में एक संविधान है। आपको बताऊं, बहुत अफलातून आए, बहुत अफलातून, बहुत थे, बहुत बड़े बड़े बनते थे, बोरिया बिस्तरा बन गया। ये अपने आप को बहुत बड़े नेता समझ रहे थे। मतलब क्या है, ये कांग्रेस में थे तो मुस्लिम हितैषी थे। ये आदमी गिरगिट, बिल्कुल बोल रहा हूं जिम्मेदारी के, गिरगिट की तरह रंग बदला इस आदमी ने। बीजेपी में गया तो अब कह रहा, अच्छा मैं मुसलमानों के खिलाफ मैं नहीं बोलता। क्यों? मियां किसका शब्द होता है? औकात हैसियत तो पंडित पंडित करके दिखाओ। नहीं, वो नहीं है ना। मैं नहीं जानता हूं, मैं जेल नहीं, इस आदमी को ताउम्र जेल में रखना चाहिए, इससे मिसाल पैदा हो और देखना ये हारना चाहिए। बिल्कुल मैं कहता हूं, दिल की इच्छा है मेरी, जो हिंदू और मुसलमान के बीच में लड़वाए, उस आदमी का राजनीति में कोई रोल नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिलहाल यह आदमी लायक ही नहीं है राजनीति के। आइए अगला जरा सुनिए क्या। बिल बजट पर बोलना चाहते हैं आप? ठीक है, बोलिए बोलिए। मैम, 1 घंटा पहले स्पीकर साहब के पास हम गए, मैं नहीं, मेंबर ऑफ द हाउस वेंट, एंड स्पीकर कमिटेड टू अस, personally committed to us, that I will be allowed to speak here and raise some points before the budget discussion. Now, you are going back on your word. So I'd like to know, am I allowed to speak those points or not? माननीय सदस्य प्लीज। ना बोलो, नहीं वो सुनना नहीं चाहते, छोड़ दीजिए, तो वो अपने आप कमिटमेंट ले लेंगे। देखिए बताओ मैं आपको क्या होता है, मुझे नहीं मालूम आप किस जात धर्म के हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक कहावत है, हमारे यहाँ जो कहा जाता है, समय सबका आता है। आ रहा है समय। ये बात तो पता है कि मोदी सरकार और नरेंद्र मोदी नाम लेके कहता हूं, नरेंद्र मोदी के नाम की आज ग्राफ बिल्कुल डाउन पर है। कोई जनता देखना और सुनना ही पसंद नहीं करती इस आदमी को। हालत क्या है कि अब सत्ता का दम्भ दिखाकर लंपटाई की सारी हदें पार की जा रही हैं। मत बोलने दो, मत करने दो। फेसेस ऑपोजिशन ट्रेन गन्स एट बीजेपी ओवर हेमंत पॉइंट ब्लैक वीडियो। ये तमाम असम बीजेपी ऑफिशियल वीडियो ये दिखाया कि गोली चला रहे थे, तमाम चीज़ें। अब इनके खिलाफ कार्रवाई होने का समय आ गया तो हालत ख़राब हो गई है। अब इधर पीएमओ ने जो बताया, पीएम केयर, पीएमओ का साफ निर्देश, सरकार से पीएम केयर्स पर कोई सवाल नहीं होगा। क्यों? कहाँ पैसा भेजा भैया? पैसा कहाँ भेज दिया? नरेंद्र मोदी कहाँ भेजा पैसा? सवाल का जवाब नहीं, पूछना नहीं है। हम लुटाए कमाए को, अरे बापौती है किसी की? इस देश के एक एक इंसान ने पैसा दिया, बापौती है बीजेपी की। मैं प्रधानमंत्री का सम्मान करता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर बेईमान होने की स्थिति करेगा, सवाल पूछना चाहिए। जिन पैसों से विधायक खरीदा जाता है उसका हिसाब नहीं दिया जाता। बंधु ये आप लिखते, मैं कहता ही नहीं हूं क्या खरीदा जाता है, क्या बेचा जाता है, मुझे लेना ही देना नहीं है। क्यों नहीं? क्यों नहीं? इस देश के अंदर जब जब मुसीबतें आई, जब महंगा तेल खरीदा, नरेंद्र मोदी ने अपनी जमीन, अपने पिता की जमीन बेची। और ये क्या है, वो अमित शाह, वो बेच पाया नहीं। हमें जवाब नहीं देना,
हमें एप्स्टीन फाइल में जवाब नहीं देना, मणिपुर पर जवाब नहीं देना, अडानी पर जवाब नहीं देना। अरे तो कौन बनने हो प्रधानमंत्री? लानत भेजता हूं ऐसे लोगों पर। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।